हनुमान जन्मोत्सव पर जहांगीरपुरी में हुए शोभा यात्रा पर पथराव के बाद से एमसीडी की कार्रवाई हुई और वहां पर 9 बुलडोज़र लगाए गए। दिल्ली में बुलडोज़र अब जो है जहांगीरपुरी से चल के और विभिन्न इलाकों में घूमने की तैयारी में है और साथ ही ज़बरदस्त चर्चा भी बटोर रहा है। आज बुलडोज़र की कार्रवाई पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की ओर से बात करने के लिए हमारे साथ हैं उत्तर पश्चिमी जिला प्रवक्ता विकास भारद्वाज। विकास जी से जानेंगे कि क्या अब देश की राजनीति जो है उसका केंद्र बुलडोज़र रहने वाला है? देखिए, केंद्र बुलडोज़र रहने वाला ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आप किसी भी अगर गलत एक्टिविटी में कोई भी अगर आदमी शामिल है तो उसका मेरे को लगता है कि एकमात्र हल बुलडोज़र ही है। जब तक उस व्यक्ति को सबक नहीं मिलेगा, उसका तरीका कुछ भी हो, अगर उसको सबक नहीं मिलेगा, कानून जब तक सख्त नहीं होगा और सख्त कार्रवाई जब तक नहीं होगी तब तक वो व्यक्ति सुधरेगा नहीं। आपने लगातार देखा होगा, एक मर्डर करने के बाद आने के बाद दूसरा भी मर्डर कर देते हैं, तीसरा भी कर देते हैं, लेकिन उसको लगेगा जब ये कि मेरा घर भी जमी दोष हो जाएगा और मेरी ज़मीन भी सरकारी हो जाएगी तो हो सकता है अगली बारी बाहर निकलने के बाद ऐसा कुकर्म दोबारा से वो व्यक्ति ना करे। जिस तरह की घटना जहांगीरपुरी में हुई, पहले शोभा यात्रा की अगर बात कर लें, शोभा यात्रा पर दोनों तरह की बातें देखने को मिली। एक तरफ से तो कुछ सामाजिक तत्वों के द्वारा जो है जो वहाँ कृत्य किया गया, पथराव किया गया, उससे पहले ये भी आरोप लगे कि वहाँ पर हिंदू समाज के जो लोग हैं उन्होंने जा कर के जय श्री राम के नारे लगवाने की कोशिश की, साथ ही जो है वो माला झंडा लगाने के भी एक प्रयास थी। आप क्या कहेंगे कि या ये एक उकसाने वाली घटना नहीं कही जा सकती? देखिए, हिंदू कभी भी उकसाने वाला काम हिंदू कभी भी नहीं करता। कोई ऐसा वीडियो आप मेरे को दिखा दीजिए जिसमें जय श्री राम के, देखो कोई भी अगर हनुमान जन्मोत्सव है तो जय श्री राम का नारा तो सामान्य सी बात है, लगेगा ही लगेगा। उसके अलावा मस्जिद पे बोला कि वो मस्जिद पे झंडा फहराने की बात थी, तो कोई ऐसा वीडियो तो आप मेरे को दिखाइए। ये तो सिर्फ झूठा प्रचार करने के लिए ये विपक्षी पार्टियाँ, आम आदमी पार्टी है, वो इसी किस्म का काम करती है, झूठा प्रचार करती है। और कोई ऐसा वीडियो आपके सामने ना आया है और ना आएगा भी। क्योंकि ऐसा हुआ नहीं। अगर हुआ होता तो वीडियो जरूर आता। दिल्ली पुलिस ने सब कुछ खंगाल लिया, आसपास के सीसीटीवी कैमरास भी, फ़ोन भी, सब कुछ खंगाल लिया, लेकिन ऐसी कोई वीडियो ना है ना होगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और हिंदू कभी भी उकसाने वाली राजनीति, उकसाने वाला कर्म हिंदू कभी भी ना किया है और ना आगे करेगा। एक सवाल ये है कि जो आप ये कह रहे हैं कि एमसीडी की अपनी कार्रवाई होती है, एमसीडी की कार्रवाई ऐसे समय में ही किया है एक क्षेत्र, और इस बीच में भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जो है वो चिट्ठी लिख करके और उस पर कार्रवाई करने के लिए की बात करते हैं, एक पर्टिकुलर उसी जगह पे। क्या ये बदले की कार्रवाई नहीं कही जाएगी? नहीं, देखो, पर्टिकुलर उस एरिया पे नहीं, ये दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जी ने, ये ड्राइव तो पहले भी चल रही थी, लेकिन पहले क्या हो रहा था, आप थाने में चले जाइए, जहांगीरपुरी थाने में जाएंगे, आपको पता चलेगा उससे पहले भी कई बारी फोर्स मांगी गई थी, लेकिन किसी न किसी कारणवश फोर्स नहीं मिल पाती थी और डेमोलिशन ड्राइव रुक जाती थी। एक उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बोला कि हमारे को पहले से ऑर्डर दिया नहीं गया, पहले 1 हफ्ते का नोटिस नहीं दिया गया, 15 दिन का नोटिस नहीं दिया गया। नोटिस दे जाएँ कैसे देने के लिए? वहाँ ऊपर से पथराव हो जाता है, एमसीडी की टीम जाती है, ऊपर से पथराव करने लगते हैं, एमसीडी किसको नोटिस दे के आएगी? तो एमसीडी वहाँ पे जाके नोटिस चिपका के आती है, तब भी पथराव हो जाता है। तो ये तो डायरेक्ट ऐसे कार्रवाई होगी, और कार्रवाई जब पुलिस की मदद मिल जाएगी तो कार्रवाई होगी। ये आश्चर्य करने वाली बात नहीं है कि जब सांप्रदायिक तनाव है, पुलिस पूरी महकमा जो है वहाँ पर लगा हुआ है, ऐसे में फिर 400 पुलिस बल भी मिल जाते हैं वहाँ पर कार्रवाई के लिए, एमसीडी की जब कार्रवाई हुई। देखिए, 400 पुलिस बल, उस दिन पुलिस बल वहाँ पे वैसे भी तैनात था, और 400 पुलिस बल जब इंटरफेयर किया, जब आदरणीय हमारे गृह मंत्री जी ने कहा कि इतनी सख्त सज़ा दी जाए, कोई भी हो, गृह मंत्री जी ने किसी भी ऐसी जाति धर्म का उपयोग नहीं किया। उन्होंने कहा जिसने भी ये कुकृत्य किया उसको ऐसी सज़ा दी जानी चाहिए कि वो व्यक्ति और उसकी पीढ़ियाँ याद रखे, कम से कम आने वाले समय में वो व्यक्ति वो दोबारा उस काम को ना दोहराए। तो वहाँ पर धर्म और जात का तो कोई मैटर नहीं था। गृह मंत्री जी के हस्तक्षेप से पुलिस भी मिली, और आगे भी अगर ऐसी कोई कुकृत्य होगा तो उस पर फिर भी पुलिस मिलेगी और फिर डेमोलिशन होगा। और ये तो सिर्फ जहांगीरपुरी है, अब आहिस्ता आहिस्ता आप देखते जाओ पूरी दिल्ली में। आप एक बहुत बड़ा, अभी एक आप जानकर आपको आश्चर्य होगा कि कबाड़ियों ने
एक विशेष तौर पे मैं वर्ग का नाम ले रहा हूँ कि कबाड़ियों ने पूरी दिल्ली में इतना गंद मचा रखा है। कितनी बड़ी सड़क थी ये, इतनी बड़ी सड़क को, एक पूरी सड़क को कवर कर लिया और दूसरी तरफ की सड़क पे आधी पे आ गए थे। तो कबाड़ी, अब आने वाले समय में आप ये भी कहेंगे कि जी आपने तो कबाड़ी को टारगेट कर लिया क्योंकि कबाड़ी मुस्लिम है, तो वो उस चीज़ से बचना पड़ेगा। जिसने एनक्रोचमेंट की हुई है उसमें धर्म को, जाति को आगे ना लाके जो एनक्रोचर है उसकी एनक्रोचमेंट को रिमूव करना ही एमसीडी का काम है, और वो एमसीडी कर रही है और आगे भी करती रहेगी। इसमें कोई दो मत नहीं है कि अगर एक समुदाय विशेष के लोग अगर इसमें इन्वॉल्व हैं और जिस तरीके से ये कार्रवाई है, आरोप और चर्चा ये भी है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो घुसपैठिए हैं भारत में, रोहिंग्या मुसलमान हैं जो अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं, और उनको, और वो मुस्लिम समाज से आते हैं, उसको टारगेट करते हुए जो है ये कार्रवाई है कि वो जिन जिन रोजगार से जुड़े हुए हैं उस पर कार्रवाई करेंगे। क्या करेंगे? नहीं, देखो, रोहिंग्याज तो खतरा है देश के लिए, दिल्ली के लिए खतरा है, देश के लिए खतरा है, जाति के लिए भी खतरा है, हिंदू धर्म के लिए भी खतरा है। आपकी बात को मैं स्पष्टता से कह रहा हूँ, हिंदू धर्म के लिए भी खतरा है, क्योंकि वो व्यक्ति, उनका व्यक्तित्व ऐसा है कि वो, उनको वो टारगेट दिया हुआ हिंदू को, आपने डायरेक्ट हिंदू को चैलेंज करके वो काम करता है। तो उसमें आप कहें कि आपने समाज को या जाति को या धर्म को टारगेट किया, तो ऐसा टारगेट भाजपा ने कुछ भी नहीं किया, ना एमसीडी ने कुछ भी किया है। अगर वो काम रोहिंग्या कर रहा है, कबाड़ी का काम अगर रोहिंग्या कर रहा है तो सफाई होगी, चाहे हिंदू कर रहा हो, चाहे रोहिंग्या कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, वो रोड की सफाई है तो सफाई होगी। लेकिन जो खतरे की बात आप कर रहे हैं कि वो खतरा है, बुलडोजर चलाना क्या उस संभावित खतरे का समाधान है? बिल्कुल समाधान है। अगर वो घुसपैठिया है तो बुलडोजर चला करके उसको एक जगह से दूसरी जगह पे वो कहीं ना कहीं माइग्रेट कर जाएगा, फिर वो पेड़ के नीचे भी रह सकता है। इस बात की जानकारी ये कहाँ से आएगी कि वो है कौन? वो घुसपैठिया ही है या फिर किसी देश की खुफिया एजेंसी के द्वारा भेजा हुआ? बहुत सारे लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं। तो उसके समूल जो समाधान है उस दिशा में बढ़ते हुई बात नहीं दिख रही है, जबकि एक राजनीतिक दिशा में जाते हुए दिख रही है। नहीं, देखिए, इसीलिए तो देश में एनआरसी की आवश्यकता है। जब एनआरसी होगी तभी तो पता चलेगा कि वो रोहिंग्या और घुसपैठिया है, तभी तो उनको चिन्हित करके तभी तो देश से बाहर भगाया जाएगा। तो वो प्रक्रिया है। अभी लोग चिन्हित होने लगे हैं, पहले लोग चिन्हित नहीं होते थे, लेकिन अब लोग चिन्हित होने लगे हैं। चिन्हित होंगे तो उन पर प्रक्रिया भी चालू होगी, एनआरसी भी आने वाले समय में होगी, और जब एनआरसी हो जाएगी तो इन लोगों को बाहर का रास्ता भी दिखाया जाएगा, देश से खदेड़ा भी जाएगा इनको। दिल्ली की राजनीति का जो बेस है, जो ग्राउंड है, वो क्या होने वाला है? जिस तरीके से एमसीडी की कार्रवाइयाँ हो रही हैं और भारतीय जनता पार्टी एक अलग तरीके का विषय जो है वो राजनीतिक प्लेटफॉर्म बना रही है, आम आदमी पार्टी जो है एक अलग तरीके का राजनीतिक प्लेटफॉर्म बना रही है, कहाँ जाने वाला है दिल्ली की राजनीति? देखिए, दिल्ली की राजनीति आम आदमी पार्टी की तो मैं कह नहीं सकता। आम आदमी पार्टी तो सबको पता है धर्म की राजनीति करती है, उनको सिर्फ और सिर्फ एक विशेष वर्ग की वोटों की आवश्यकता है। और अगर हिंदू धर्म के लिए अगर भाजपा खड़ी हो जाती है तो उसमें पता नहीं आम आदमी पार्टी को या कांग्रेस को या और सेकुलर भांडों को क्यों परेशानी होती है। हिंदू धर्म के लिए अगर कोई पार्टी खड़ी होती है तो सिर्फ एक मात्र पार्टी भाजपा है, उसके अलावा कोई पार्टी हिंदू धर्म के प्रति खड़ी नहीं होती है। कहीं मंदिर टूटता है, आम आदमी पार्टी नहीं आती, कहीं मंदिर टूटता है। अभी कांग्रेस के शासन में 300 वर्ष पुराना जयपुर राजस्थान में मंदिर तोड़ दिया गया, वहाँ पर ना कोई आम आदमी पार्टी पहुँचा, ना कोई सेकुलर नेता पहुँचा, ना कोई कांग्रेसी पहुँचा। वहाँ पर मंदिर तोड़ दिया गया, सिर्फ और सिर्फ भाजपा ने प्रदर्शन किया, और भाजपा ही दोबारा से मंदिर बनाने का बीड़ा भी उठा रही है। तो अगर भाजपा हिंदुओं के साथ खड़ी हो जाती है तो उसमें मेरे को तकलीफ ये होती है कि आम आदमी पार्टी क्यों परेशान हो रही है, कांग्रेस क्यों परेशान हो रही है। तो राजनीति दिल्ली भाजपा ने एक स्पष्ट मैसेज दे दिया है कि दिल्ली में किसी भी किस्म की अगर गलत एक्टिविटी करने वाला व्यक्ति होगा उसके खिलाफ बुलडोज़र चलेगा। जैसे और भाजपा शासित राज्यों में हो रहा है, बुलडोज़र ज़ोर शोर से चल रहा है, तो दिल्ली में भी अगर कोई भी किसी की ऐसी किस्म की अगर गतिविधि होगी तो उस पर लगातार बुलडोज़र ऐसे ही चलेगा। है पिछले लंबे समय से दिल्ली अपने विषयों को लेकर के ही यहाँ की राजनीतिक पृष्ठभूमि में रही है, लेकिन अब जो है जो हिंदू मुस्लिम या किसी भी संप्रदाय विशेष की राजनीति का प्लेटफॉर्म बनता हुआ दिख रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, दिल्ली पृष्ठभूमि तो भाजपा तो बना नहीं रही। भाजपा ने तो वहाँ पे आरोप तो भाजपा पर ही है। आरोप इसलिए है क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास और कोई काम है नहीं, कांग्रेस के पास कुछ और काम है नहीं, निठल्ले लोग हैं, तो आरोप तो भाजपा पे ही लगाएंगे। अब वहाँ पे उस दिन आपने देखा होगा, अब
राजस्थान की मैं घटना का आपको जिक्र करता हूँ। 300 साल पुराना मंदिर तोड़ा। आपने एक वीडियो भी देखी होगी, नव भारत करके एक न्यूज़ चैनल है, उन्होंने वीडियो बहुत ज़ोर शोर से दिखाई थी। 20-30 मकान पीछे के तोड़ दिए गए, 20-30 मकान आगे के तोड़ दिए गए। एक माउंटेन का बीच में मकान जो रोड पे 30 फुट आगे तक था, उस रोड की एक कील भी, उस मकान की एक कील भी नहीं निकाली गई। तो उसको आप हिंदू मुस्लिम कहेंगे या जहांगीरपुरी में जो डेमोलेशन हुई, उस जहांगीरपुरी डेमोलेशन में एक पांडे पान वाले भी थे, एक कोई और हिंदू चाय वाले भी थे, 8-9-10 ऐसे हिंदुओं की भी रोजी रोटी गई है जो उस एनक्रोचमेंट का हिस्सा थे। तो वहाँ पे ना तो भाजपा ने धर्म की राजनीति की है और ना आगे करेगी। भाजपा का एक ही एजेंडा है, सबका साथ सबका विकास, और तीसरा भी जो जोड़ा आदरणीय मोदी जी ने, सबका विश्वास। तो भाजपा सबका विश्वास भी जीतना चाहती है, लेकिन जो लोग कभी आना ही नहीं चाहते या भाजपा की विचारधारा से जुड़ना नहीं चाहते, तो उनके पीछे भाजपा मेरे को लगता नहीं कि हमारा भागने का भी कोई फ़ायदा है। अगर आम आदमी पार्टी को या कांग्रेस को लगता है कि हमारी विचारधारा के लोग या हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, तो हमने तो ऐसा किया नहीं है। वहाँ पे एक बार आपने इंटरव्यू भी किया था, तो इंटरव्यू में आपने देखा था कि वहाँ पे हिंदुओं के भी कितनों के मकान लाइन से टूटे हैं, हिंदुओं की भी दुकानें गई हैं, उनकी भी रोजी रोटियाँ गई हैं। एक तो DDA से अलॉटेड शॉप थी हिंदू की, वो भी टूट गई है। तो कई बार गलती से भी हो जाती हैं, लेकिन धर्म विशेष को देख के भाजपा ने ना बिल्डोजर चलाया और ना आगे चलाएगी। उत्तर प्रदेश की घटना आप देख लो, लाउड स्पीकर उतर रहे हैं, तो मंदिरों से भी उतर रहे हैं और मस्जिदों से भी उतर रहे हैं, गिरजाघर से भी उतर रहा है और गुरुद्वारे से भी उतर रहा है। तो भाजपा के किसी भी शासन में कोई भी धर्म विशेष से जुड़ के कोई काम नहीं होता। दिल्ली में क्या रहने वाला है? दिल्ली में अब जो है बिजली, पानी जैसे जो मुद्दे हैं वो आम आदमी पार्टी लेके चलती रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास क्या मुद्दा होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दा एक ही है, विकास का। विकास कर सिर्फ और सिर्फ विकास के एजेंडे पे भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। आपने पिछले 7 साल 8 साल में देखा होगा, केजरीवाल के शासन में कोई नया स्कूल नहीं बना, कोई नया हॉस्पिटल नहीं बना, कोई नया कॉलेज नहीं बना। दिल्ली देश की राजधानी है और इस राजधानी को कम से कम 50 साल पीछे केजरीवाल के 7 साल के शासन ने कर दिया है। तो दिल्ली में भाजपा का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ विकास रहेगा। जो 7-8 साल से दिल्ली में विकास की गति रुकी हुई है, उसको गति देने के लिए भाजपा काम करेगी। ठीक है, तो भाजपा सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के एजेंडे पर काम करती है, ये कहना था विकास भारद्वाज का, जो उत्तर पश्चिमी जिला में प्रवक्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी हो या फिर आम आदमी पार्टी, मुद्दे अपनी जगह हैं, जनहित के कार्य अपनी जगह हैं, लेकिन दिल्ली की राजनीति में आजकल जो मुख्य रूप से जो मुद्दा बना हुआ है वह बुलडोज़र है। और यह बुलडोज़र का प्रतीक और कितना दूर तक जाता है और यह बुलडोज़र दिल्ली के कौन कौन से हिस्से में चलता है, यह आने वाले समय में ज़रूर देखने को मिले।